हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है। जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनका हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी वर्क क्वालिटी में हम क्या लेके आते हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके अंदर हम टॉपिक कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉपिक किया था मैनेजीरियल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। मैनेजीरियल डेवलपमेंट में हमने उसके मीनिंग किया था, उसके कुछ फीचर्स थे, करेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी कुछ नेचर्स थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो आपके मैनेजीरियल डेवलपमेंट है उसके क्या क्या मेथड्स हैं, किन मेथड का यूज करते हैं मैनेजरियल डेवलपमेंट को किया जाता है। इसके पहले हम मीनिंग से शुरुआत करते हैं। मैनेजीरियल डेवलपमेंट रेफर टू इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो मतलब कि आपका मैनेजीरियल डेवलपमेंट है वो क्या करता है, जितने भी आपके प्रबंधक होते हैं, जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं, उनकी क्या करता है, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करता है, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करता है, उनका जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, उसमें क्या लेके आता है, चेंज लेके आता है। और ये मतलब कि आगे क्या कहा गया है, इट इज़ ए प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। कि जो ये आपकी प्रोसेस है, जो आपकी मैनेजरियल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, ये कैसी प्रोसेस है, एक तरह से ये एक प्लान्ड है और ऑर्गेनाइज्ड है। प्लान्ड मीन्स पहले से ही प्लान की जाती है कि मैनेजर का डेवलपमेंट करना ही करना है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे चेंज होती जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स का डेवलपमेंट करना जरूरी हो गया है, नेसेसरी हो चुका है आज के टाइम में। उसके बाद इसकी डेफिनेशन दी है, जो किसने दी है, विलियम ग्लुक ने दी है। ये क्या कहता है, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। की जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है वो क्या है, एक प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मैनेजर्स गेन, मैनेजर क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, अपने जो उनकी स्किल्स होती हैं उनको इंक्रीज करते हैं, उनको गेन करते हैं, जो उनका एटीट्यूड होता है उसको गेन करके करते हैं, उसमें चेंज लेके आते हैं। क्योंकि उसको हाई पोस्ट पे अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको एटीट्यूड भी वैसा ही रखना पड़ेगा। तो ये सब किसके लिए क्या जाता है, टू बिकम, बनने के लिए क्या, और रिमेन सक्सेसफुल लीडर इन देयर एंटरप्राइजेज। मीन्स उनकी खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो काम कर रहे हैं, अगर उनको उसमें लीडर बनना है, या अगर वो लीडर हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए लीडर बने रहना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, खुद का जो एक्सपीरियंस है उसमें चेंज लेके आना पड़ेगा, वो गेन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उनकी जो स्किल्स है, जो एफिशिएंसी है, उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, नॉलेज को उनको बढ़ाना पड़ेगा, और उनका जो एटीट्यूड है उसमें भी क्या लेके आना पड़ेगा, चेंज लेके आना पड़ेगा। और ये जो सारा काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ये आपका मीनिंग था, डेफिनेशन थी मैनेजरियल डेवलपमेंट के बारे में। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, जो कि क्या है, इसके मेथड्स हैं मैनेजरियल डेवलपमेंट के। मैंने आपके यहाँ दो टाइप के मेथड दिए हैं, एक ऑन द जॉब डेवलपमेंट और दूसरा है ऑफ द जॉब डेवलपमेंट। मीन्स जो ट्रेनिंग में हमने किया था उसमें से कुछ कुछ पॉइंट इसमें सेम हैं, बस इसमें ट्रेनिंग हमने वर्ड का यूज़ किया था, यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट का। दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद हम इसमें फर्स्ट करते हैं ऑन द जॉब डेवलपमेंट। मीन्स जब हम मैनेजर का क्या करते हैं, विकास करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, ऑन द जॉब, मीन्स वो काम भी कर रहे हैं और काम के साथ साथ ही उनका क्या किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। ए पॉइंट क्या कहता है, अंडर स्टडी, शिक्षण। ये जो मेथड है, ये मेथड क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका मैनेजर है उसको क्या किया जाता है, अगर उसको मतलब कि जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, उसकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए। मीन्स अगर जो मैनेजर है उसका क्या करना है, प्रमोशन करना है, या से लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजर बने रहना है, उसके लिए उसको क्या नॉलेज की ज़रूरत है, उसकी मीन्स नीड्स का पता लगाया जाता है,
और उन नीड्स के अकॉर्डिंग ही जब वो नीड्स का पता लग जाता है कि उसको किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है, किस प्रकार की उसको डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे क्या किया जाता है, शिक्षण दिया जाता है। काम के साथ साथ उसे क्या करवाई जाती है, अंडर स्टडी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, जॉब रोटेशन मीन्स पद परिवर्तन। इस मेथड में क्या कहता है कि इस मेथड के अंदर जब हम डेवलपमेंट करते हैं मैनेजर्स का, वो कैसे करते हैं, वो जॉब रोटेशन मीन्स कभी उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया, कभी सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, कभी रिकवरी डिपार्टमेंट्स में भेज दिया, कभी जो आपका अलग से अलग डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें सब 2-2 महीने मीन्स 1-1 महीना उसका लगवा दिया। मीन्स वो उनमें काम भी कर रहा है और कुछ सीख भी रहा है, वो अपनी नॉलेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या है, जॉब रोटेशन मीन्स जॉब को उसको सारी जॉब पे घुमा दिया जाता है, उसकी जो जॉब है उसको रोटेट कर दिया जाता है, उसकी जॉब को बार बार चेंज करते रहते हैं। 2 महीने किसी जॉब पे बिठा दिया, 2 महीने किसी और जॉब पे बिठा दिया, तो ऐसे उसका क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद वही सी पॉइंट आता है कोचिंग, जो हमने ट्रेनिंग के मेथड्स में भी पढ़ा था। कोचिंग मीन्स उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसको काम के साथ साथ अलग से क्या करवाते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको स्पेशल कोचिंग इसी चीज़ की ही दी जाएगी। मान लीजिए उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कमज़ोर है तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए उससे रिलेटेड ही क्या किया जाएगा, उसको कोचिंग अलग से दी जाएगी, जिससे कि वो क्या होगा, मोटिवेट भी होगा। उसके बाद डी पॉइंट क्या कहता है, मल्टीपल मैनेजमेंट मीन्स मिश्रित प्रबंध। अब जो मतलब कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहता है कि इसमें जो मतलब कि आपके प्रबंधक होते हैं, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मतलब कि सीखे हुए हैं पहले ही, वो क्या करते हैं, वो एक मैनेजमेंट तैयार करते हैं, जिसे मीन्स आप क्या कह सकते हैं, उसे आप जूनियर संचालक मंडल भी कह सकते हैं, जूनियर बोर्ड भी कह सकते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, वो उनको जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भेज देते हैं। जो भी नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, लो लेवल मिडिल लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनके बीच में छोड़ देते हैं और उनकी जो मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं वे उसको ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। और जब वे उनको ढूंढ के लेके आ जाते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स का क्या किया जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है, उन पर विचार विमर्श किया जाता है, डिस्कशन दिया जाता है, लास्ट में क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या होती है, डेवलप होती है। मीन्स कैसे, प्रॉब्लम्स आई उसमें से सॉल्यूशन ढूंढे और बेस्ट अल्टरनेटिव का उन्हें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। मीन्स जो अच्छा जो डिसीजन है उसका चुनाव करना है, जिससे कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है, डेवलप होती है। उसके बाद ई पॉइंट आता है प्रोजेक्ट असाइनमेंट, परियोजना प्रविवरण। इसमें क्या है कि इसमें जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनको एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है। मीन्स उनको क्या दिया जाता है, एक परियोजना प्रविवरण पर कार्य करने के लिए दिया जाता है। वो क्या करते हैं, वो एक टीम तैयार करते हैं, उस टीम को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट टीम बोलते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, ग्रुप में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसके अंदर वो बहुत से काम करते हैं। मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ढूंढते हैं, उनके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। बजटरी कंट्रोल का इसमें वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, बजटीय नियंत्रण जो होता है उसका क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं। इससे क्या डेवलपमेंट होता है, इससे एक तो उनकी टीम स्पिरिट डेवलप होती है। मीन्स समूह में कैसे काम किया जाता है, एक टीम बन के कैसे काम किया जाता है, वो उनकी वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद उनको जो भी मतलब कि आपकी बजटिंग कंट्रोल से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स हैं उनके बारे में उनको नॉलेज हो जाती है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके मिल जाती है, वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब कि डेवलपमेंट किया जाता है वो परियोजना प्रविवरण मीन्स प्रोजेक्ट असाइनमेंट के द्वारा उनका किया जाता है। तो ये जो 5 के 5 जो मेथड थे आपके,
इसमें क्या है, इसमें जॉब के साथ साथ वो क्या करता है, खुद का डेवलपमेंट करता है मैनेजर। अब उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आता है ऑफ द जॉब डेवलपमेंट। ऑफ द जॉब डेवलपमेंट मीन्स कार्य के उपरांत विकास, मीन्स कार्य से अलग, जब कार्य से अलग करके उसका क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। फर्स्ट आता है जिसमें केस सोल्विंग मेथड मीन्स समस्या निवारण विधि। ये क्या है, ये एक तरह का केस स्टडी मेथड हो जाता है, जिसमें क्या है, जो भी मतलब कि आपके ट्रेनीज होते हैं, जिनको सिखाया जाना है, जिनका डेवलपमेंट किया जाना है, उनको एक केस दिया जाता है। वो क्या करते हैं, वो उस केस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी खोज करते हैं, मीन्स उनको सर्च करते हैं, और जो भी मतलब कि उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन को वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। और इसके साथ साथ ही उनको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम ढूंढने के लिए कौन से मेथड की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किस मेथड की ज़रूरत होती है, और जो भी मतलब कि सॉल्यूशन है उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करना, सिलेक्शन करना, वो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इंसिडेंट मेथड मीन्स घटना विधि। इसके अंतर्गत क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका एम्प्लॉई है, जो मैनेजर है, वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर सकता है, कैसी भी सिचुएशन हो वो कैसे ही अपनी जो एबिलिटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसके जरिए वो उसको फेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका मैनेजर है उसको क्रिटिकल इंसिडेंट दे दिया जाता है, उसे एक घटना दे दी जाती है। उसके बाद क्या है कि वो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मैनेजर जो भी ट्रेनीज है उसको क्या कर दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ पे उसका अब डेवलपमेंट ऐसे होता है कि जो मतलब कि उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो भी उसको क्रिटिकल इंसिडेंट दिया गया है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मीन्स जितनी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवाई गई है, जितने रिसोर्सेज उसके पास हैं, वो उतने ही रिसोर्सेज में अपनी एफिशिएंसी, जो भी उसकी एबिलिटी है, उसका यूज करके वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि जो आपके मान लीजिए दो ट्रेनीज हैं, दो मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। मीन्स क्या है कि जो भी उनका जो सिखाने वाला होता है, जो उनका ट्रेनर होता है, वो क्या देता है, उनको एक पॉइंट दे देता है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दे देता है, उसके ऊपर वो डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर वो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करके वो जो उनका मतलब कि जो उच्च अधिकारी है, जो उनसे हायर पोस्ट पे है, उसके सामने वो जो भी उन्होंने डिस्कशन किया है उसको रख सकते हैं। उसके बाद आता है रोल प्लेइंग मेथड, भूमिका निर्वाह विधि। ये मैंने ट्रेनिंग के जब मेथड कर रहे थे उस टाइम भी समझाया था कि जब हम किसी का रोल प्ले करते हैं, मान लीजिए कोई मैनेजर है, वो किसी दूसरे पर्सन का क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, मीन्स काम किसी और का है, परफॉर्म वो कर रहा है उसकी जगह। तो यहाँ से क्या होगा, उसको उस काम के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी, वहाँ से भी उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ट्रेनिंग वाले में एक टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, टीचर का रोल प्ले करता है, मीन्स वो टीचिंग करता है, प्रेजेंटेशन देता है। तो वहाँ से क्या है, वहाँ से उसको कुछ सीखने को मिलता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। मीन्स फर्स्ट उसका क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, स्टेज पे कैसे बोलना है वो उसको पता चल रहा है, उसकी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रोल प्लेइंग मेथड के जरिए हो रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजेरियल गेम्स, प्रबंधकीय खेल। तो ये जो मेथड है, जो आपका मैनेजेरियल गेम्स जो मेथड है, वो आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसके अंदर गेम खेली जाती है। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब कि उच्च अधिकारी हैं, जो हायर पोस्ट पे बैठे हैं,
वो क्या करते हैं, वो एक मैनेजरियल गेम्स क्रिएट करते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं, जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्पिटिटर हैं, आपस में क्या है, प्रतिद्वंदी हैं। उनमें से क्या है, दो दो टीमों का, एक एक टीम का क्या कर लिया जाता है, सिलेक्शन कर लिया जाता है। एक टीम में वो 1 से 6 पर्सन है एक एक टीम में। अब वो क्या करते हैं, वो दोनों टीमों को क्या करते हैं, सेम प्रॉब्लम दे देते हैं कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो। वो क्या करते हैं, दोनों टीमें वो सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टीम क्या करती है, बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आती है, मीन्स अपनी एफिशिएंसी से, एबिलिटी से क्या करके लेके आती है, सॉल्यूशन ढूंढ के लाती है, बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आती है, तो उसको क्या दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। यहाँ से जो मतलब कि क्या होता है, उनकी एक तो टीम वर्क का डेवलपमेंट होता है कि वो 6 पर्सन हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा उनको कैसे सरवाइव करना है, जो मतलब कि सिचुएशन है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रॉब्लम दी गई है, उसका सॉल्यूशन मिलके कैसे ढूंढना है, उसके बारे में उनका डेवलपमेंट होता है। और एक उनको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जो भी टीम जीतती है, रिवार्ड उसे दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। मीन्स इसमें क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। जो भी मतलब कि पर्सन्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनको क्या है, कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा दिया जाता है। और कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है वो उनसे लिए जाते हैं, और जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसका क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ पे जो होता है वो ग्रुप डिस्कशन होता है एक तरह से। मीन्स आप सब अपने अपने क्या करते हैं, विचार रखते हैं एक दूसरे के सामने। जिसका भी सॉल्यूशन अच्छा लगता है, जिसको भी बहुमत प्राप्त होती है, वो सॉल्यूशन क्या माना जाता है, बेस्ट अल्टरनेटिव मान लिया जाता है। उसके बाद जी पॉइंट आता है इन बास्केट डेवलपमेंट मेथड। इसमें क्या है, इन बास्केट मेथड में क्या होता है कि जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक बास्केट में डाल दिया जाता है। जो भी सॉल्यूशन है, मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बास्केट में डाल के जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं, जिनका डेवलपमेंट करना है, उनके सामने रख दिया जाता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको जितनी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनका सॉल्यूशन क्या करना है, ढूंढ के लेके आना है। तो सब क्या करते हैं, सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं, और टाइम पीरियड के अंदर क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के जो आपके हायर पोस्ट पे जो मैनेजर्स होते हैं, उनके सामने रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी वो सॉल्यूशन लेके आए हैं, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। उस रिपोर्ट के बेस पे उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, उसका क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद एच पॉइंट जो आपका है, वो है मैनेजमेंट ग्रिड। तो ये जो मेथड है, इसके अंदर जो मतलब कि प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, उनको डिवाइड करके दिया जाता है। मीन्स उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनको दिया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 पार्ट में डिवाइड की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनको डिवाइड करके उसके बाद जो भी मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मैनेजर्स को, ट्रेनीज को दी जाती हैं, और उन ट्रेनीज से जो भी मतलब कि एक एक करके सॉल्यूशन लिए जाते हैं, और उन सॉल्यूशन में से ही बेस्ट अल्टरनेटिव क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। उसके बाद आता है सेंसिटिव ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है, इसमें क्या दी जाती है, सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाती है। मीन्स उनको ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, उनको खुद को जानने का भी एक मौका दिया जाता है कि वो क्या कर सके, खुद को भी जान सके कि वो क्या है, किस पोस्ट पे हैं, खुद के बारे में कितने कॉन्फिडेंट हैं, खुद के लिए कितनी उनको नॉलेज है, कितने वो एफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो खुद को जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद वो खुद का डेवलपमेंट करते हैं, जो भी मीन्स उनको कमी लगती है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद का डेवलपमेंट करते हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं।
इससे क्या होता है, इनसे जो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, वो हाई होता है। उनके अंदर टीम स्पिरिट भी जागती है, जो भी मतलब उनके साथ के होते हैं वो उनके बारे में भी सोचते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका आता है लेक्चर्स, मीन्स भाषण। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो भी मतलब कि आपका हायर पोस्ट का जो मैनेजर होता है उसके द्वारा क्या दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, भाषण दिया जाता है, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है, मीन्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जब वो अपना सुना चुका होता है, जैसे एक टीचर आता है वो अपना लेसन आके पढ़ाता है, वो अपना लेसन पढ़ाने के बाद में क्या कहता है कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सेम इसमें होता है, जो हायर पोस्ट का जो मैनेजर होता है वो अपना लेक्चर देता है। उसके बाद जो आपके ट्रेनीज होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं सीखने वाले, उनसे पूछता है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लास टीचर से रिलेट करके चल सकते हैं। जैसे क्लास टीचर क्या होता है, उसको अपना लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, मोटिवेशनल बनाना पड़ता है, तभी उसे लोग बच्चे जो हैं ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पे जो लेक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, मीन्स इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर जो लेक्चर है वो बोर है तो जो आपके प्रबंधक हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उनको वो क्या लगेगा, बोर लगेगा, जिससे कि वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे लेक्चर कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, जिससे कि जो आपके जो मैनेजर्स हैं जिनका डेवलपमेंट किया जाना है वो कुछ सीख सकें। तो ये आपके कुछ मेथड थे, मैनेजरियल डेवलपमेंट के जो मेथड थे, जिसमें हमने दो टाइप के मेथड किए हैं, एक ऑन द जॉब मेथड, एक ऑफ द जॉब मेथड। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।